हाय गाइस, मैं हूँ जूनी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग जिस वीडियो को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है लिंक क्लिक सीरीज का पार्ट नंबर 3। और वीडियो लेट है आई नो, बट क्या करूँ, चीज़ें जिस तरीके से मैंने प्लान की थी कुछ चीज़ें वैसी हुई नहीं और इसीलिए हम लोग लेट हो गए। बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। और ठीक है, बहुतों की बातें बिना किसी डिले के अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि शैंक को काउलिंग देख लेती है और वो लोग शैंक से सवाल करने लगते हैं कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो तो लुगवा के साथ आउट ऑफ कंट्री गया था। शैंक उनके सवालों का जवाब नहीं देता है और वो वहाँ से भाग जाता है और वो उस लड़के को ढूंढने लगता है। पर अफसोस, किडनैपर उस जगह से उस बच्चे को लेकर जा चुकी होती है, जिसके बाद कि वो वापस अपने टाइम में लौट आता है और जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि काउलिंग लियांग से माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि अगर उसने उस दिन उस लड़के की हेल्प करने की कोशिश की होती तो शायद आज ऐसा नहीं होता। लियांग कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, वो खुश है कि उन्होंने उसकी हेल्प करने की कोशिश करी। जिसके बाद कि लुगवा लियांग से पूछता है कि क्या उसके पास उस इंसिडेंट के टाइम के आसपास की फ़ोटो है, क्योंकि उन्होंने जिस सीसीटीवी फुटेज का यूज़ किया था वो लोग वापस से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते उस टाइम में वापस जाने के लिए। जिसके बाद कि लियांग अपने फ़ोन में कुछ पिक्स ढूंढता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। पर लियांग जिस फ़ोन का यूज़ करता है वो वही पुराना फ़ोन होता है और उसने उस दिन के बाद से उस फ़ोन को चेंज नहीं किया होता है ताकि कोई इंपॉर्टेंट क्लू मिस ना हो जाए। और थोड़ी देर और उन पिक्चर्स को ढूंढने पर उन्हें एक फ़ोटो मिलती है जो कि लियांग के बेटे ने क्लिक की थी उस इंसिडेंट से पहले, जब वो उन टॉयज़ के साथ खेल रहा था। और उसे यूज़ करके शैंक उस टाइम में वापस आ जाता है और इस बार वो खुद वही लड़का बना होता है जिसका कि किडनैप किया गया था। शैंक कुछ देर वेट करता है उस किडनैपर का और उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिरकार इतने भीड़ और इतने सरासर दिन में कोई कैसे किसी को किडनैप कर सकता है। जिसके बाद कि एक बॉल शैंक के पास आती है और एक लेडी उसे वो बॉल लौटाने के लिए कहती है। और जैसे ही वो बॉल को लौटाने के लिए शैंक उस बॉल को उठाता है, वो उस पर लगाए हुए केमिकल को सूंघ लेता है। जिसके बाद कि वो उसके बस में आ जाता है, यानी कि उसकी बॉडी एकदम नम स्टेट में पहुंच जाती है और वो किडनैपर उसे लेकर वहां से चली जाती है। और लोग उसे नोटिस करते हैं पर वो कुछ कहते नहीं है, क्योंकि वो लेडी किडनैपर एक्चुअल में उसकी आंटी होती है। और लोग सोचते हैं कि शायद वो उसके साथ खेलने जा रही है, क्योंकि जो कि उसके मॉम डैड बिजी हैं। और शैंक कई घंटों तक बेहोश रहता है और जब उसकी आंखें खुलती है वो खुद को एक होटल में पाता है और वो लेडी उसके पास ही एक बेड पर सो रही होती है। और लुगवांग शैंक को कहता है कि उसे जल्दी करना होगा क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, इसीलिए उन्हें जल्दी से क्लू ढूंढना होगा उस किडनैपर का, ताकि वो लोग उसे बाद में ट्रैक कर सके। वो लोग उस किडनैपिंग प्रोसेस को रोक नहीं सकते क्योंकि उससे पास्ट चेंज हो जाएगा और प्रेजेंट भी। इसीलिए वो लोग ऐसा तरीका ढूंढते हैं जिससे कि किडनैपर को आज की डेट में यानी कि प्रेजेंट में पकड़ा जा सके। वो उस लेडी का पर्स चेक करता है और वहाँ पर उसे उसका नाम और उसकी बाकी डिटेल्स पता चल जाती है और वो लेडी उसे पकड़ लेती है। और सडनली डर के मारे शैंक उस लेडी को एक खतरनाक पंच दे मारता है और वो उस लेडी को कहता है कि वो इस बच्चे का ध्यान रखे, क्योंकि आने वाले 3 साल में इस बच्चे को उसके पेरेंट्स ढूंढ लेंगे। और वो उस लेडी को ये कहकर डराता है कि वो उसके एंसेस्टर का भूत है और वो उसके गलत कामों के लिए उसे डांटने के लिए आया है। और जिसके बाद कि वो लेडी काफ़ी डर जाती है क्योंकि कोई बच्चा ये नहीं कर सकता। जिसके बाद की सीन चेंज हो जाता है और हम लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं और उस लेडी की डिटेल से पुलिस उसे ट्रैक कर लेती है और वो उस लेडी किडनैपर को पकड़ लेते हैं। और लियांग के फैमिली को उनका बेटा फाइनली वापस मिल जाता है और उनकी हेल्प करके वो तीनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। कि तभी वो पुलिस ऑफिसर जिसे कि हमने पहले देखा था वो शैंक के पास आता है और वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम ही वो आदमी हो जो कि फ़ोटो के अंदर जा सकता है। शैंक उसे कहता है कि उसे नहीं पता कि आखिरकार वो क्या कह रहा है। जिस पर कि पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो उस किडनैप हुए बच्चे की पुराने वीडियो क्लिप्स को चेक कर रहा था और उसे वहाँ पर वो यानी कि शैंक दिखाई दिया। तो आखिरकार वो वहाँ पर कैसे पहुँचा? पर वो ऑफिसर कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगा। और वो कहता है कि वो बस चाहता है कि वो यानी कि शैंक उसे एक केस में हेल्प करे और वो उसे एक एनवेलप देता है। और तभी लुगवांग शैंक को रोकता है और वो ऑफिसर को कहता है कि पहले तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके बाद कि ऑफिसर वो एनवेलप लुगवांग को दे देता है और जब लुगवांग उस एनवेलप को देखता है उसे पता चल जाता है कि ये उसी लड़की के सुसाइड का केस है जिसे कि अपने पहले एपिसोड में देखा था, यानी कि एमा।
और हाँ, वीडियो को रोकने के लिए माफ़ करना, पर अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल के ग्रोथ के लिए, वरना जस्ट एक्सप्लेन एक छोटा सा चैनल बन के रह जाएगा। सो प्लीज़ हेल्प अस टू ग्रो। तो आप वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जिसके बाद कि लुगवांग वो फोटो तुरंत छुपा लेता है और शेंग को दूसरा फोटो दिखाता है, जिस पर कि वो ऑफिसर जो कि एक्चुअल में कैप्टन पोस्ट पर होता है और उसका नाम शाओली होता है। और शेंग को जवाब देते हुए शाओली कहता है कि अभी हाल ही में कई सारे मर्डर हो रहे हैं और मर्डर के कारण समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग जिनका मर्डर हुआ है उनके बीच कोई कनेक्शन नहीं है और ना ही उन्हें कुछ क्लू मिल रहा है। इसीलिए उन्हें लग रहा है कि ये सारे मर्डर जरूर किसी सीरियल किलर का काम है। जिस पर कि शेंग कहता है कि ठीक है, हम लोग उसे पकड़ेंगे। कि तभी काओलिंग शेंग का मुंह बंद कर देती है और वो कहती है कि इसका डिसीजन वो नहीं ले सकता, इसका डिसीजन लुगवांग लेगा। और लुगवांग कहता है कि नहीं, वो लोग इस केस के बारे में कुछ नहीं कर सकते और वो लोग उसकी हेल्प नहीं कर सकते। और जिसके बाद कि वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और घर जाने के बाद शेंग लुगवांग को पूछता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो बहुत ही कम केसेस के लिए मना करता है। जिस पर कि लुगवांग उसे कहता है कि उसी ने कहा था कि उसे इस काम से कुछ दिनों के लिए रेस्ट चाहिए। तो आखिरकार अब क्या हुआ? वो लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि काओलिंग अपने साथ एक और लड़की को लेकर आती है और वो लड़की एक्चुअल में उन्हीं की फ्रेंड होती है और उसका नाम होता है शशांक। हाँ, शशांक नाम है उसका, ठीक है। और उसके वहाँ पर आते ही शेंग और उसके बीच फाइट शुरू हो जाती है और वो काओलिंग से हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर हेल्प मांगने के लिए आई है। और लुगवांग कहता है कि ठीक है, पहले वो उसकी प्रॉब्लम सुन ले, फिर वो देखेंगे कि वो उसकी हेल्प कर सकते हैं या फिर नहीं। जिसके बाद कि वो उन्हें उसकी प्रॉब्लम बताती है कि जब वो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तब उसे एक लड़का पसंद आया था और उसका नाम था डोंग ये। और वो लोग एक कपल की तरह बिहेव करते थे, पर उनमें से किसी ने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया था और ना ही एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स को जाहिर किया था। और उनके अंडर ग्रेजुएशन के बाद उन तीनों ने यानी कि लुगवांग, शेंग और काओलिंग ने स्टडीज छोड़ दी, पर उन दोनों ने यानी कि शशांक और डोंगी ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंटिन्यू रखी। और देखते ही देखते वो भी बीत गया। और जब वो लोग अपने फेयरवेल सेलिब्रेट कर रहे थे तभी यानी कि उस रात को डोंगी ने उसे यानी कि शशांक को शायद अपने दिल की बात कही। और वो एक्चुअल में इतनी ड्रिंक कर चुकी थी कि उसके बोलने के दौरान ही वो सो गई और कुछ सुनी नहीं पाई। पर वो उसे डायरेक्टली जाकर नहीं पूछ सकती क्योंकि वो इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि क्या उसने उसे प्रपोज किया था या फिर कुछ और। यार पता नहीं, बट डोंगी से कुछ मेरी वाली फीलिंग आ रही है। मतलब कॉलेज के लास्ट डे पे प्रपोजल मैंने नहीं किया है, मैं तो बस बता रहा हूँ। जिसके बाद कि लुगवांग उसे कहता है कि क्या उसके पास कोई फोटो है जिस पर कि शशांक उसे 2 पिक्चर दिखाती है जो कि उसने उस पार्टी के दौरान क्लिक की थी। जिसके बाद कि लुगवांग कहता है कि ठीक है, वो लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं। जिसके बाद कि शशांक और काओलिंग बाहर आ जाते हैं और शशांक काओलिंग को पूछती है कि वो लोग आखिरकार ये कैसे करते हैं, यानी कि फ़ोटो से वो लोग इन्फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। जिस पर कि काओलिंग कहती है कि उसे नहीं पता क्योंकि वो दोनों ये सारा काम हमेशा पर्सनल में करते हैं। जिसके बाद कि वो दोनों अपने काम में लग जाते हैं और शेंग शशांक की बॉडी में एंटर कर जाता है पास्ट में जाकर, और वो शशांक को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करता है। कि तभी एक लड़का वहां पर आ जाता है शशांक को आस्क आउट करने के लिए। पर शशांक के बिहेवियर को देखकर वो सोचता है कि शशांक ने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया और वो भी उसकी बेइज्जती करके। जिसके बाद कि डोंगी वहां पर आ जाता है और वो लोग पार्टी शार्टी करके वापस से उसी टाइम में पहुंच जाते हैं जहां पर कि डोंगी ने उसे वो बात कही थी। पर शेंग को अब काफी तेजी से बेहोशी छाने लग जाती है और वो खुद को जगाए रखने की कोशिश करता है। कि तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है और वो उसी आदमी जैसा दिख रहा होता है जिसकी फोटो उन्होंने देखी थी। और शेंग को लगता है कि ये वही मर्डरर है क्योंकि वो वहां पर खड़ी एक लड़की को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा होता है। शेंग डोंगी को छोड़कर मर्डरर के पीछे जाने लगता है और शशांक को अपनी ओर आते हुए देखकर वो आदमी भागने लगता है और वह गली में घुस जाता है। और वो लुगवांग को कहता है कि उसने उसी सस्पेक्ट को देखा है जिसकी फोटो उन्होंने तब देखी थी। लुगवांग कहता है कि हो सकता है कि वो सही है, पर अगर ये आदमी वही है तो वो उसका अकेला सामना नहीं कर सकता है। जिसके बाद कि वो सस्पेक्ट उसे पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, पर लुगवांग शेंग को इस बारे में बता देता है और वो कहता है कि वो यानी कि शेंग कुछ सीन क्रिएट करे ताकि वो उस पर अटैक ना कर सके। और शेंग कहता है कि यार बहुत पी ली मैंने आज, तो मुझे सूसू करना पड़ेगा। पर वो भूल जाता है कि वो अब एक लड़का नहीं है। पर वो सस्पेक्ट नहीं रुकता और वो शशांक को धीरे धीरे पीछे से अप्रोच करने लगता है। कि तभी शेंग यानी कि शशांक को उल्टी हो जाती है
जो कि उसने इतनी पी रखी थी, और उसके मारे सस्पेक्ट गलती से वो क्लोरोफॉर्म खुद ही सूंघ लेता है और वो बेहोश हो जाता है। मतलब क्या चूतिया मर्डर है यार ये। और जिसके बाद कि वो सस्पेक्ट की हुडी को उठाती है और उसे पता चलता है कि ये वही लड़का है जिसने कि उसे पार्टी के स्टार्ट में प्रपोज किया था। तो अब समझ में आया कि आखिरकार मर्डरर इतनी चूतिया हरकतें कैसे कर रहा था। और ये खबर न्यूज़ में छप जाती है और शशांक काफ़ी पॉपुलर हो जाती है, जिसके बाद कि शैंक अपने टाइम में वापस आ जाता है। और जब काओलिंग उसे पूछती है कि क्या उन्होंने उसका काम कर दिया, तो लुगवा कहता है कि हाँ, उसने उनका काम कर दिया है। और डोंगी ने क्या कहा था ये बात उसने शशांक को मैसेज कर दिया है रात को। और एक्चुअल में डोंगी ने शशांक को प्रपोज किया होता है और उसने उसे आज एक जगह पर मिलने के लिए उसे बुलाया होता है उसकी मीटिंग से पहले। और इसीलिए काओलिंग काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और वो शशांक को फ़ोन करती है ये पूछने के लिए कि आखिरकार वो उस टाइम पर पहुंची या नहीं पहुंची। पर सरप्राइजिंगली वो अपने फ़ोन को पिक नहीं करती और उनके ग्रुप में एक मैसेज आता है शशांक की तरफ से और वो तीनों अपना अपना फ़ोन देखने लगते हैं। और लुगवांग काओलिंग को शशांक को फिर से फ़ोन करने के लिए कहता है और इस बार कॉल रिसीव होता है और फ़ोन की दूसरी ओर शशांक नहीं होती है बल्कि कोई और होता है। वो कहता है और इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैंने प्रॉमिस किया था मैं ज़रूर आऊँगा। और फ़ोन कट जाता है पर समझ में ये नहीं आता कि आखिरकार ये कौन है, कहीं वो सीरियल किलर तो नहीं, और आखिरकार उसने शशांक के साथ क्या किया। और ये देखेंगे हम लोग आने वाले एपिसोड में। तब तक के लिए सी यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आगे वाले एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाले। मैंने कहा था ना कि थ्रिलर में मज़ा लेट में आता है और ये वही मज़े वाला सीन आने वाला है अभी कुछ टाइम में। बहुत सारी चीज़ें एक साथ रिवील होंगी, एक साथ कनेक्टेड होंगी, तुम्हें मज़ा आएगा। तो एक भी एपिसोड को मिस मत करना। सो या अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग और सी या।